दोस्तों, हमारे देश में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार होता है दिवाली और होली। इन दिनों लोग अपने घरों पर पटाखे को बजाते हैं और अपनी खुशियां मनाते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों में ही जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं पटाखों के, वो करोड़ों और अरबों के बिजनेस कर जाते हैं, और वहीं अगर छोटे दुकानदार हैं तो वो लाखों तक के बिजनेस कर लेते हैं। इसलिए पटाखों को बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और इसका बिजनेस अच्छे लेवल पर भी चलता है। तो लोग करोड़ों रुपए आसानी से कमा लेते हैं। और आपको सबसे अच्छी बात बता दी, यह एक सीजनल बिजनेस है जिसको कि आप 20 से 25 दिन करके ही 2-3 लाख रुपए तक आराम से कमा लेते हो, मात्र 15 दिन के अंदर ही। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आगे वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सारी चीज़ें विस्तार से कि इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी, आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और क्या चीज़ रहने वाले हैं। आप अगर शॉप को खोलते हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं कि इसमें आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपको कुछ हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक शॉप इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, और वहीं पर आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और शॉप और लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पटाखों का होलसेल बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट कितना आता है। तो यहाँ पर पटाखों के इन्वेस्टमेंट में आपका जो है कि ज़मीन के ऊपर निर्भर करता है और आपके बिजनेस पे डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना होगा। अगर आप इस बिज़नेस को घर से स्टार्ट करते हो, खुद की ज़मीन है, तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत कम आएगा। वहीं अगर आप बड़े लेवल पे बिज़नेस को स्टार्ट करते हो और साथ ही जो आपकी ज़मीन है वो रेंट पे है, तो आपको जो है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट आपको अराउंड 50,000 तक पड़ सकते हैं जब आप किराए पे लेकर इसको स्टार्ट करोगे। तो इसमें आपके जो शॉप और गोदाम कॉस्ट दोनों आ जाएंगे, जिसमें कि आप अपने शॉप भी स्टेब्लिश कर सकोगे और गोदाम भी रख लोगे। ये पूरे मिला के 50,000 तक आपके आ सकेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर इसका होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है कि कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके अंदर आपको ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसके अंदर ना ही बड़ी शॉप स्टेब्लिश करनी पड़ती है और ना ही बड़ी गोदाम बनानी पड़ती है, क्योंकि जो इसका बिज़नेस होता है 15 से 20 दिनों के लिए ही सिर्फ होता है। तो ऐसे में आपको सिर्फ अपने शॉप के लिए 150 स्क्वायर फीट की ज़मीन चाहिए होगी। अगर ज़्यादा बड़े चाहिए तो वहाँ पर आप 200 स्क्वायर फीट तक की ज़मीन को रख सकते हो। तो अब चलिए बात करते हैं कि अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट और बिज़नेस डॉक्यूमेंट से संबंधित लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट देनी पड़ेगी तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर पर्सनल डॉक्यूमेंट में अपना आईडी प्रूफ आप दे सकते हो, जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड आप दे सकते हो। वहीं अगर एड्रेस प्रूफ की बात करें तो वहाँ पर आप राशन कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हो। साथ ही आपको जो है फोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर किसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो आप अगर जहाँ से भी लाइसेंस प्रोवाइड कराना चाहते हो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर बात करें कि बिजनेस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कौन सी चीज़ें चाहिए, तो यहाँ पर आपको सिर्फ टेम्परेरी लाइसेंस चाहिए। अगर परमानेंट के लिए शॉप खोलते हो तो परमानेंट लाइसेंस चाहिए। टेम्परेरी लाइसेंस आपको 100 किलो से ज़्यादा अगर पटाखे बेचते हो तो उस पर चाहिए होता है। परमानेंट लाइसेंस आपको परमानेंट के लिए हो जाएंगे, जो कि डिप्टी कमिश्नर आपको दे देंगी। वहीं अगर लाइसेंस फॉर्म की बात करें तो यह आपको वेबसाइट पे आसानी से मिल जाएगा, जो कि डिप्टी कमिश्नर आपको प्रोवाइड कर देंगी। और अगर आप टेम्परेरी लाइसेंस लेते हो तो वहाँ पर आप भारतीय कंपनियों के जो पटाखे हैं वही बेच सकते हो। साथ ही आपको सुरक्षा के नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं कि अगर आप होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हो पटाखों का, तो आप सामान होलसेल में कहाँ से खरीदोगे। तो दोस्तों, अगर पटाखों का होलसेल बिजनेस स्टार्ट करते हो तो ज़्यादा सामान रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको दुकान में। इसके लिए आप पास के ही पटाखा फैक्ट्री से खरीद सकते हो। अपने एरिया के, अपने सिटी के फैक्ट्री को पता लगा सकते हो। अगर आपके एरिया में, सिटी में कहीं भी पटाखे की फैक्ट्री नहीं है तो वहाँ से आप सबसे बड़े होलसेल मार्केट को पता लगा सकते हो, जिससे कि आप ले सकते हो। दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद जैसी कंपनियों के अंदर बहुत सारे कंपनी हैं और बहुत सारे जो बहुत बड़े बड़े होलसेल की दुकान है जहाँ से आप आसानी से ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो दिल्ली के कुछ कंपनियों के नाम हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिसको कि आप चेक कर सकते हो। वहाँ से आप अपना लाइसेंस, वहाँ से जो है कि आप अपने पटाखों को ले सकते हो और आसानी से बेच सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन की
कि होलसेल की दुकान में आपको प्रॉफिट कितना होता है। तो यहाँ पर भारतीय पटाखों पर आपको 35 से 50% की जो मार्जिन होती है वो मिल जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पटाखे के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और होली दीपावली जैसे सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाकर आप लाखों की कमाई सीजनल में ही कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हम जितने भी बिजनेस और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे।